गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में दुबई से रिलेटेड कई सारी चीज़ें दिखाती आ रही हूँ, तो आपका मन भी ज़रूर करता होगा दुबई आने के लिए। तो इसी से रिलेटेड आज मैं कुछ जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊँगी कि दुबई आने के लिए क्या प्रोसेस है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। दुबई जो है वो बहुत ही एक सुंदर शहर है। दुबई में लोग काम करने भी आते हैं, दुबई में लोग घूमने भी आते हैं। तो दुबई आने के लिए लोगों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। आप कहते हो कि दुबई एक कंट्री है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। दुबई जो है एक शहर है जो कि आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स में। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट के अंदर टोटल सेवन एमिरेट्स हैं, जिसमें से एक बहुत ही सुंदर एमिरेट है दुबई। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सुंदर लोकेशंस हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो जनरली जो इंडियंस हैं दे प्रेफर टू कम दुबई बिकॉज इट्स वेरी नियर, बहुत ही इंडिया के नज़दीक है दुबई, और अफोर्डेबल भी है। मैं नहीं कहूँगी कि इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। थोड़े से अपने एक्सपेंस इंडिया में कम कर लो अगर आप दुबई को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो। दुबई जो है अपनी सुंदर लोकेशन के लिए तो फेमस है ही है, वर्ल्ड में ये अपनी सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची बिल्डिंग के लिए भी फेमस है। ओके, दुबई आने के लिए आप बाय एयर ही आ सकते हैं, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट वे, इंडिया से बहुत सारी फ्लाइट हैं जो डायरेक्टली दुबई आती हैं। तो भारत में बहुत सारे स्टेट हैं जहां से हमें दुबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती हैं, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है। इंडिया से दुबई की जो टोटल डिस्टेंस है, दूरी है, वो 2500 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। टोटल अगर हम कैलकुलेट करें कि टोटल हमें कितना टाइम लगता है, तो 3 से 4 घंटे के बीच में आप बैठने के बाद, प्लेन में बैठने के बाद आप दुबई लैंड कर जाते हो। आपको कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको कैरी करने होंगे बिफोर कमिंग टू दुबई। ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलता है दुबई में, आपको वीज़ा अपना कैरी करना है। वीज़ा क्या होता है? सब सुनते हैं वीज़ा वीज़ा वीज़ा। वीज़ा है क्या? वीज़ा एक दुबई गवर्नमेंट का फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट है जो कि वैलिडेट करता है, ऑथराइज करता है आपको दुबई में एंट्री करने के लिए। तो आपने काफ़ी अपने सारे डॉक्यूमेंट भी कैरी करने हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी भी देखनी है। अगर आप दुबई आना चाहते हो तो कम से कम आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ की होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हो तो आपका सरनेम इज़ वेरी मच मैंडेटरी इन योर पासपोर्ट। अगर आप अपने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम गौरी है, तो गौरी आगे कुछ नहीं है, सिर्फ गौरी के नाम से मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, तो दुबई गवर्नमेंट विल नॉट एंटरटेन सच पासपोर्ट्स। ये प्रॉब्लम हम जब शुरू में आए थे तो मेरे हस्बैंड को फेस हुई थी, एंड he had gone through a lot of problem with this before getting enrolled in his company। तो उसने काफ़ी सारी मेहनत करी, आना जाना किया टूरिस्ट वीज़ा पे ही, और उसके बाद उसने अपना विदिन अ 10 डेज उसने अपना पासपोर्ट चेंज करवाया। पासपोर्ट का नंबर भी चेंज हो जाता है, पासपोर्ट चेंज करवाया और उसमें अपना सरनेम ऐड करवाया। तो इट्स नॉट इजी, पासपोर्ट का काम जो है आप चुटकी में नहीं कर सकते हो। यू नीड टू वेट, यू नीड टू गिव सम टाइम, यू नीड टू स्पेंड सम मनी। उसके बाद में आपको अपना पासपोर्ट मिलता है। अगर आपके माइंड में प्लान है कि यू वांट टू वर्क इन दुबई, तो आपको ये सारे जो ज़रूरी कागजात हैं ये आपके प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर वैलिडिटी के साथ, प्रॉपर डिटेल्स के साथ, ठीक है। कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, बट आपको डिटेल में कोई नहीं बताएगा कि आपको किन किन प्रॉब्लम से भी निकलना पड़ता है। अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हो तो आप खुद भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। दुबई वीज़ा की जो वेबसाइट पोर्टल है, आप उस पर जाके फॉर्म भर सकते हो। आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, ट्रांजिट या फिर विजिट वीज़ा चाहिए, और विदिन 2 आवर्स आपको वो वीज़ा भी मिल जाएगा। बट मेक श्योर एवर डिटेल्स यू आर एंटरिंग देयर दैट शुड बी करेक्ट। अगर ये ऑप्शन नहीं लेना चाहते हो, अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हो, तो यू कैन कनेक्ट योर लोकल एजेंट देयर इटसेल्फ, जो आपको हेल्प करेगा
आपका विजिट, ट्रांजिट और टूरिस्ट वीज़ा निकालने के लिए। अब जैसे मैंने पीछे बात की थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हमें कैरी करने के, पासपोर्ट की 6 मंथ की कम से कम वैलिडिटी होनी चाहिए दुबई आने के लिए, अगर आप एज अ टूरिस्ट भी आ रहे हो। इसके अलावा आपके पास में एक वाइट बैकग्राउंड के साथ में फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें आपने ग्लासेस ना पहने हों, जिसमें आपने कैप ना पहनी हो, जिसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट ना पहने हों, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और आपके बाल भी अगर बंधे रहें तो वो ज़्यादा ही अच्छा है। तो नीट एंड क्लीन वाइट बैकग्राउंड के साथ में एक आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। आपकी फ़्लाइट टिकट भी आपके साथ में कैरी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इमिग्रेशन पे आते हैं तो दे पीपल आस्क अस कि आप क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो। और होटल बुकिंग भी होनी चाहिए। अगर आप अपने फैमिली से मिलने जा रहे हो तो आपके पास में उनकी एमिरेट आईडी होनी चाहिए और एड्रेस होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली के पास एज अ विजिटर बन के। क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्रॉपरली करने हैं इमिग्रेशन पे। जनरली इंडिया में बहुत सिक्योरिटी हमारी टाइट है तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बट दुबई में आने के बाद में दे जस्ट सी दी डॉक्यूमेंट्स, वो आपके डॉक्यूमेंट देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं। जैसे ही आप दुबई एयरपोर्ट पे उतरते हो एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे, तो आपको एक सिम भी मिलती है जो कि 1 मंथ वैलिडिटी के साथ में होती है, जिसमें 1 GB डाटा भी फ्री होता है। इट्स अ रिस्पेक्ट दैट दे आर दुबई गवर्नमेंट इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द टूरिस्ट एक्सपर्ट्स कि आप हमारी कंट्री में आए हैं घूमे फिरे। में आने के लिए वीज़ा कितने का लगता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए आ रहे हो, के लिए आ रहे हो, या आप 96 आवर्स के लिए आ रहे हो, या आप 14 डेज़ के लिए आ रहे हो, या फिर आप 30 डेज़ के लिए आ रहे हो, या आप 90 डेज़ के लिए आ रहे हो। तो इट्स अप टू यू कि आप कितने दिन के लिए आ रहे हो दुबई में। तो इट्स कॉस्ट वेरी फ्रॉम डे टू डे वाइज। 6 से 7 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ेंगे वीज़ा के। ये लमसम मैं आपको बता रही हूँ, इट्स नॉट फिक्स्ड। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जो पहली बार में ही अपना वीज़ा लगा रहे हो तो डेज अपने डिसाइड कर लो कि आपने इतने दिन के लिए ही जाना है। अगर यहाँ आने के बाद में वैलिडिटी एक्सटेंड करते हो, एक्सटेंड हो सकती है यहाँ आने के बाद में भी, अगर आप चाहते हो कि आपको वैलिडिटी एक्सटेंड करनी है, इट्स पॉसिबल, बट दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव। तो बेटर है कि आप जब शुरू से ही अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस किया आपने, उसी टाइम में आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो और कितने दिन का वीज़ा लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चार्जेस पे करने हैं। फ्लाइट की जो खर्चा है वो अगर आप पहले ही बुकिंग करा लेते हो, ये तो सबको पता ही है, अगर आप पहले बुकिंग कराओगे तो वो आपको थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव पड़ेगी, बट आप ऑन द स्पॉट कराओगे तो 1-1 लाख रुपए तक के भी फ़्लाइट टिकट्स होती हैं। ठीक है, वो भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि आप कौन सी कंपनी की फ़्लाइट ले रहे हो, इंडिगो, एमिरेट्स की ले रहे हो या फिर स्पाइस जेट की ले रहे हो, इट्स अप टू यू। बट अगर आप एडवांस में अपनी फ़्लाइट टिकट बुक कराते हो तो इट्स चीपर कंपेयर टू दोज टिकट्स विच यू आर डूइंग ऑन द स्पॉट। दुबई में जो वीज़े हैं वो डिफरेंट टाइप के वीज़े हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। 48 घंटे का वीज़ा है, 96 आवर्स का वीज़ा है, 14 डेज़ का वीज़ा है, 30 डेज़ का वीज़ा, मल्टी एंट्री वाला वीज़ा भी। जब आपका प्लान है कि भाई आपने बिजनेस ट्रिप से आना है, जाना है या फिर फैमिली से मिलने के लिए आना है, जाना है, तो आप मल्टी एंट्री वाला वीज़ा भी ले सकते हो। यहाँ पर दुबई में रहने वाले लोगों को गोल्डन वीज़ा भी मिलता है जो कि 5 से 10 साल का होता है, पर उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है। या दुबई के अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी ले रखी है तो यू आर लायबल टू गेट 10 ईयर्स वीज़ा और या 5 साल का वीज़ा। वो डिपेंड करता है कि कौन से वाली प्रॉपर्टी आपने लिया है या फिर क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं गोल्डन वीज़ा। ये थी दुबई से जुड़ी बेसिक जानकारी जो मुझे लगता था, जो मुझसे सभी पूछ रहे थे, तो मैंने वो अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि आपको मेरी बताई गई जानकारी समझ आएगी, पसंद आएगी। और प्लीज़ 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 शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, पर करते कुछ नहीं है। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा आशीर्वाद दें। बेस्ट ऑफ लक।